दिया हौसला जिसने जीने का हमको, कोई खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आंसू हो तुम। ये तो चुप रे तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। हाँ चुप हो जा। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती है। मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह, और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह। Hey, I've seen this one. This is a classic. मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। फिर मैंने जो हमारे दोस्त थे, मैंने लगा मुझे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ। म्यूजिक। जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। मैंने देखा कि आवाज आ रही की आवाज आई, की आवाज आई, की आवाज आई। देखिए ये कौमें इस तरह बनती है। मैंने देखा कि की आवाज आई। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, की आवाज आई, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मेरी आवाज पड़ी तो मैंने अपने मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस, व्हाट इज दिस की आवाज आई। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर की आवाज आई। क्या करता है रे तेरी तो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है, इंसानी शक्ल में मौजूद है। पापा जी ये क्या कर रहे हैं? बेटे इhtजाज कर रहा हूं तेरी मामा के खिलाफ, मेरी जेठ ठंडी है। गुज्जर कुआरियां नूं अपने ब्याह दा एहतजाज रिकॉर्ड कराने लई की करना पएगा? और फिर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अगला पॉइंट सुन ले सर। अगला पॉइंट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो दुनिया में कुछ जानता ही नहीं है। आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, आपसे मुज़ाकरात क्या करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे आर्मी चीफ को जो है बुला के मिलता है और उनसे एडवाइस लेता है खिते के ऊपर। वो हमारे वजीर दिफा को तो नहीं बुलाता। सही पकड़े हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं बुलाता। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास सारी पावर है। तो मेरा ख्याल से तो इमरान खान इस हद तक सही सोच रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है नारोवाल वालों, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। शहबाज शरीफ भी सुबह से शुरू होते हैं, रात तक आपकी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ भी सुबह से शुरू होती, रात को 12:30-1 बजे तक आपकी खिदमत में मसरूफ होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। भाई मैं जा रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
आप लोगों के टेस्ट अच्छे नहीं है, लिहाजा कोई ब्रेक नहीं है स्कूल में। बस आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का, उसमें एक किताब है 1971 और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर है। मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा और इलेक्टिव हो चुकी है। सर ये मत पड़े आपका, ये नहीं, ये है नया, ये मुझे दे दें बस, ये नया है। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। Once more! अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं। बिल्कुल। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें जरा। फाइनली मैं नहीं। मेरी जिंदगी में सबसे बोला हुआ किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी। शादी के बाद हाँ यार देखो, ठीक है, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक निकाह नहीं हुआ, आप क्यों बना रहे हैं यार क्या लड़की हो तुम, अच्छी लड़की हो यार। बस लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कैसी हूं। नाइस। अच्छा। और ये मुआवजे से कम नहीं है कि 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। 0% पे महंगाई आ गई है। इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। और ये कोई जो फिगर्स की बात नहीं है, ये अरिथमेटिक की, मैथमेटिक्स की बात नहीं है। मैं परसों लाहौर का दौरा कर रही थी, तो एक सब्जी की दुकान पे मैं रुक गई, उतर गई, तो वो छोटी सी सब्जी की दुकान थी। तो वहां एक खातून को मैंने पूछा जो सब्जी ले रही थी, मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? वो मोहल्ला था एक, तो उन्होंने कहा कि मैं ये पिछली गली से आई हूं सब्जी लेने के लिए। लेकिन खुद ही कहने लगी कि पिछले कई साल सब्जियां इतनी महंगी हो गई थी कि हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया था। और आज जब मैंने वहां पर रेट पता किए तो प्याज जो है वो 50 रुपए किलो था। जब मैं आई चीफ मिनिस्टर बनी पंजाब में प्याज जो है वो 300 रुपए किलो था, आज 50 रुपए किलो था। टमाटर 50 रुपए किलो था, और बाकी सब्जियां उससे भी कम थी।